जो पतंबर के रहने वाले हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और संक्षिप्त में अपने विचारों को रखें। विनोद कुमार वर्मा जी शायद दर्रा कि वे आए और अपना विचार रखें। कामेश्वर वर्मा जी, ठीक है। अध्यक्षता कर रही चेयरमैन मुन्ना देवी जी, वकील साहब कौन बाबू जी, इस क्षेत्र के नेता पल्लव वर्मा जी, चाची चंपा जी एवं जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन जो है लव कुश जयंती समारोह एकता का दिन है। हम लोगों में एक मत नहीं है किसी भी जगह किसी भी, इसीलिए अगर हम लोग लव जितने कुशवाहा भाई हैं अगर एकता बना के रहें तो हम लोग जो भी चाहें, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत चुनाव में मुखिया हो, पंचायत समिति हो, हम लोगों में कमी नहीं है। लेकिन हम लोगों में एक ही चीज कमी है, वो व्यक्ति अगर आगे बढ़ते हैं तो उसको सीखने के लिए बहुत लोग लगे रहते हैं। इसी का सावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा आग्रह स्वीकार हो गया है। अब मैं शायद विनोद जी उपस्थित हो चुके हैं, पुनः उनसे आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आए और संक्षिप्त शब्दों में अपना उद्गार व्यक्त करें। विनोद जी। आदरणीय आज कुशवाहा संघ में उपस्थित निर्वाचन समाज के जिलाध्यक्ष, हम सबों के गार्जियन सब ग्रुप, पूरन महतो जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने देश के भाई प्रणव वर्मा जी, माता चंपा वर्मा जी और गिरिडीह जिले का चेयरमैन मुनिया देवी जी, भाई कोडेश्वर वर्मा जी और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे अपने बीच पूर्व मंत्री रहे देवदयाल कुशवाहा जी, बड़े भाई नगेंद्र महतो जी, लोकनाथ बाबू जिंदाबाद, लोकनाथ बाबू जिंदाबाद। मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। एवं अभी आपके बीच आगमन हुए भाई लोकनाथ बाबू जी, राज्य कमेटी के सदस्य सत्यदेव जी, अपने देश के पुराने और गुजारू बुजुर्ग साथी, पिछड़े समाज की दर्जा में सरकार ने रखी। अफसोस इस बात का इस वक्त जितना हम लोगों का 27% आरक्षण था, आज 7 करके 14% कर दिया है। इसकी लड़ाई जब हमारे मंत्री लोग बनते हैं तो निश्चित रूप से इसकी आवाज विधानसभा में, लोकसभा में उठनी चाहिए। अफसोस इस बात का आज हम लव और कुछ की बात करते मेरे बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं तो और मैं आपको ध्यान को आकर्षित करता हूं। हमारे किसान समाज के लोगों ने कौन सा कसूर किया है? जब लोग भाई जाते हैं लोकसभा में तो वो कहते हैं मुझे आदिवासी की दर्जा दिया जाए। हम लोगों ने कौन सी गलती किया है? हमारे कुशवाहा लोगों से ये लड़ाई लोग कुछ समाज को लड़नी चाहिए। अफसोस इस बात फक्र है। लेकिन मेरे बंधुओं, मैं अपने पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो बेटा गरीब का हो या अमीर का हो, यदि वो समाज की लड़ाई लड़ती है तो उनको अपने समाज में दर्जा मिलनी चाहिए, उनको कहीं इग्नोर नहीं होना चाहिए। यह मैं अपने समाज का पदाधिकारी कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे आपको जिस बात का है हम लोगों ने चला है, हमको
बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद भी हमको इस बात को झेलना पड़ा है जो आज तक चर्चा नहीं मिला है मेरे बल को। मैं बता दूं, हमारे बहुत से उपजाति के लोग हैं और इसमें हम अपन समाज से आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अनाफा समाज के लोगों ने कौन सी गलती किया है समाज में? अपने घर बोलना तो पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और दिनों तो हर जगह आता है, इसमें कहीं को तो मत नहीं चाहे वो किसी भी अफसर हो। हम लोगों से कभी डरते नहीं, चाहे वो किसी की भी ना आए हो। हम उसके लिए आगे बढ़ने का काम करते हैं मेरे बंधुओं। ये तो हमारे घर की बात है, बोलना तो चाहिए ही, नहीं बोलने से वो बता दें। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इस बात को हम लोग कहते हैं, गर्व के साथ मुझे कहना पड़ता है मेरे बंधुओं। इसलिए समय बहुत कम है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से पुनः एक बार मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एकजुट होकर के, चाहे हमारे कुशवाहा समाज का कोई भी कहीं प्रत्याशी हो या उम्मीदवार हो, उनको निश्चित रूप से मदद करके आगे बढ़ाना चाहिए, जिताना चाहिए। तभी हम लोगों का हमारे भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं हमारे माननीय पूर्व मंत्री श्री मसरा साथियों। आगे हम सबों के बीच उपस्थित हुआ है, इसलिए हम लोगों को उनको अवसर पर तालियों से स्वागत करनी चाहिए। मथुरा माता जिंदाबाद, मथुरा माता जिंदाबाद। तो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय लक्ष्मण समाज। तो बार बार मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि अपना वक्तव्य संक्षिप्त शब्दों में देने का प्रयास करेंगे। प्रसाद वर्मा जी, भाजपा अध्यक्ष बेंगलौर प्रखंड। मुख्य सचिव, जिला परिषद, पूर्व झारखंड सरकार के माननीय मंत्री सभी एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच उपस्थित है जो हमारी आवाज को झारखंड में अगर जरूरत है तो नए परिसीमन की जरूरत है। आज नए परिसीमन नहीं होने के कारण इसलिए संभावना है कि 2014-2015 के पहले विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है, पंचायत का भी। जय हिंद, जय भारत, नवकुश जिंदाबाद। सभी चुनावों की मंत्री जी आधे घंटे में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस बीच एक मशहूर गायक सामाजिक गाना को लेकर आ रहे हैं विवेक राज जी। उनसे आग्रह है कि वे आए और इस सामाजिक गीत को प्रस्तुत करें। मध्य मुद्दा समाज के जनमानस लोग और इस पंडाल में खचाखच हुए अपने नौजवान साथियों माताएं बहनों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को रक्षा होने के हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ मैं जिस देश में पैदा हुआ हूँ, जिस देश का मैं वासी हूँ, कहे जो विश्वगुरु कहलाता था, यह वही भारत देश है जहाँ दूध की नदियां बहती थी, और यह वही भारत देश है जहाँ लोग अपने घर के तरफ में खास करके मैं निवेदन करूंगा आता हो वह खुद कहो उस मतलब का जो आप आवाज है, जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। दोस्तों, मुझे ऐसे अवसर की तलाश है कि मेरी जान अपने समाज के लिए कुर्बान हो जाए। मैं इस युग में अपने समाज के कई मीटिंग को अटेंड किया जब से मुझे होश हुआ। समस्या आती है, लड़ाई होती है तो ओनली दहेज दहेज दहेज। मैं उसी दहेज को लेकर के अपने कलम से गीत को लिखा है। हमने से मन रहले उहे अंगारे जगाहे जरकबा की ना,
हमनी से नीमन रहले उहे अंग्रेज दहेज रोकबा की ना हो के फाटल कारेज दहेज रोकबा की ना दहेज पूरावे माई के फाटल कारेज दहेज रोकबा की ना हो दहेज के लाई बेटी से होला परहेज दहेज रोकबा की ना हो दहेज के लाई बेटी से होला परहेज दहेज रोकबा की ना कितना बताई भैया दहेज के कहानी हर घर बाड़ी एक बेटिया सयानी कितना बताई भैया दहेज के कहानी हर घर बाड़ी एक दो बेटिया सयानी किसी लगला बेचा नहीं अपनी मेज दहेज रोकबा की ना तिलक ला बेचा नहीं अपनी मेज दहेज रोकबा की ना हो दहेज के लाई बेटी से ना हो दहेज के लाई बेटी से होला परहेज दहेज रोकबा की ना हो दहेज के लाई बेटी से होला परहेज दहेज रोकबा की। प्रसाद वर्मा जी, डॉक्टर कुलदीप नारायण जी और डॉक्टर राजकिशोर वर्मा जी से मेरा आग्रह होगा कि वे भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। यह कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, तो इसमें सर्वप्रथम अपने बीच मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। तो परंपरा के अनुसार लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले मैं जिले के चेयरमैन जिला अध्यक्षा माननीय मुनिया देवी जी का माल्यार्पण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। कंचन वर्मा, मुखिया पिंडा का पंचायत। इधर देखिए, इधर आदरणीय देवदयाल बाबू का माल्यार्पण। हरिनंदन जी, अशोक जी, बैनाथ नेहरू जी, ये सब मंच के पास आने का कष्ट करेंगे। नागेश्वर वर्मा जी, माल्यार्पण। रामचंद्र प्रसाद वर्मा जी से आग्रह है कि उनका माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। आदरणीय नागेंद्र बाबू का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। पंकज कुमार शाह, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे बीच उपस्थित हमारे संघ के महामंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उन्हें माला अर्पित करूं उनका स्वागत। इस कार्यक्रम के बसंत कुमार वर्मा जी का माल्यार्पण नागेश्वर जी करेंगे। बंधुओं, आपने बहुत देर जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, वे स्वागत भाषण करेंगे प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी। एक सूचना आई है। भांति हम लोग गिरिडीह के पवित्र नदी उसरी नदी के तट पर मना रहे हैं और हमारे लोग और हम लोगों के पुराने साथी डॉक्टर प्रोफेसर कपिल देव महतो जी, जो कितना भी काम रहे सभी कामों को छोड़कर, और जब ये कुछ लोग कुछ जयंती होता है तो सारे कार्यों को छोड़कर और ये चल पड़ते हैं। आज भी ये हमारे बीच खगड़िया से चल कर आए हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच यहाँ पर लोगों की सेवा करने वाले, लोगों के दुख दर्द को झेलने वाले डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद, डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद मौजूद हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और बंधुओं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम की भव्यता को देख रहे हैं आप, इस बार आपको लगता होगा कि आज हर बार की भांति जो इस बार थोड़ा सा अलग कार्यक्रम है, इस बार थोड़ा कार्यक्रम भव्य है और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने वाले युवा उत्साही नेता और ये उद्यमी ये हमारे कोलेश्वर वर्मा जी, जो जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के पति भी है, वो हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और उनके अथक प्रयास से, निरंतर प्रयास से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार और रंगारंग और ये आकर्षक बन सका है। हम उनका हार्दिक स्वागत। ईमानदारी, धर्म साहब, सज्जनता और अहिंसक प्रवृत्तियों का झूठ और शोषक वर्ग कमजोरी मान बैठे हैं। मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त, सत्यमेव जयते और सत्य अहिंसा के मंत्र दृष्टा भगवान गौतम बुद्ध और प्रिय जैसे अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक, वीर छत्रपति शिवाजी, लौह पुरुष सरदार पटेल, नारी शिक्षा एवं दलितों की शिक्षा प्रसार कार्य सबसे पहले प्रारंभ करने वाले ज्योतिबा फुले, क्रांति नायक, बिहार लेनिन, जगदेव भी हमारे पूर्वज थे। ऐसे हमारा इतिहास शौर्यवीर और पराक्रमी योद्धाओं का इतिहास है। कुछ कवि के शब्दों में गौरवशाली वंश हमारा दुनिया को दिखलाना है। हमारे प्रतिनिधियों एवं नेताओं को राजनीतिक दलों, संगठनों, बोर्डों, निकायों, निगमों, पंचायतों, परिषदों आदि में भागीदारी देने के बजाय दमन एवं शोषण किया जाता है। आज तो संपूर्ण समाज के उज्जवल भविष्य के लिए संगठन, संरचना एवं संघर्ष की तैयारी करनी होगी। जरूरत है हमें अपने समाज के जागरूकों के तरुणों के अंतर्निहित शौर्यवीर को जगाने की। दूसरी ओर हमारी वैवाहिक परंपरा संकुचित एवं गोपनीय हो गई है। परिणामतः नस्लीय त्रिगुण भी आ गया है। वैज्ञानिक खोजों और प्रमाणों के आधार पर सुधार हेतु क्रॉस ब्रीडिंग यानी एक शाखा के वर्ग को दूसरी शाखा के वधु के साथ विवाह करना आवश्यक है। यह परंपरा उच्च वर्गीय जातियों में व्याप्त है। फलतः उन रोग नीति अभी भी लागू है। झारखंड में कुशवाहों के अलग अलग सम्मेलन करवाए जा रहे हैं। हमें सावधान होकर गंभीरता पूर्वक
सोचना है और देखजनों की चाल से समाज को बचाना है। समय बार बार नहीं आता, अवसर खो देने पर हम युगों तक पीछे चले जाएंगे। हमारे समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, बाल विवाह, विमेर विवाह, बहु विवाह, तिलक दहेज, तलाक आदि अनेक कुरीतियां अभी भी व्याप्त है। लेकिन खुशी की बात है कि गिरिडीह जिला कस्बा संघ ने कुरीतियों पर बहुत हद तक काबू पा लिया। बंधुओं, इन कुरीतियों को मिटाने के लिए सामूहिक विवाह संस्कार कराने की दिशा में पूरे झारखंड में मैरिज ब्यूरो का गठन करना चाहिए। हर जिलों में वार्षिक सम्मेलन हो और वहां पर प्रगतिशील युवक तिलक दहेज बिना विवाह करने की घोषणा करे। इस प्रकार लड़के लड़कियों की सूची तैयार की जाएगी और सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। किसी जाति की राजनीतिक उन्नति उस जाति के विधानसभा में विधायकों एवं लोकसभा में सांसदों की संख्या होती है। क्या दृष्टिकोण से पूरे झारखंड में हमारी स्थिति नाम मात्र है। छल एवं प्रपंच से शोषक वर्ग के विधायक एवं सांसद हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में विजय होकर अपना उल्लू सीधा करने में संयुक्त लोकतंत्र का सपना साकार होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा, जय हिंद। आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमें दृष्टिपात उपस्थित इस मंच पर सबसे वरिष्ठ, सबसे समर्पित, संघ के लिए दिन रात लगे रहने वाले माननीय श्री तिलक महतो जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वे हमें दिशा निर्देश दें। हमारे अध्यक्ष एवं मुख्य बल से बहुत कुछ बोलता नहीं हूँ। मेरा शुरू से एक सूत्री कार्यक्रम चलाया रहा है छात्रावास। इस मंच को बनाने का इतना बड़ा श्रेय प्राप्त किए, वैसे के महानुभावों से मेरा अनुरोध होगा कि थोड़ा थोड़ा सहयोग कर करके छात्रावास को पुनर्जीवित कर और इसमें थोड़ा पक्का स्थल बन जाए, जिससे कि हमारी संतुष्टि हो। मैंने जो है सो पिछले मिलन समारोह में अपना विचार रखा था कि अगर 5 सारे आप लोगों को ये होगा, इसलिए आमंत्रित करना जा रहा हूँ खगड़िया से आए हुए हमारे बीच हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर कपिल देव महतो जी से आए और इस माइक का स्वभाव है। माइक उनका बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा है। कपिल देव इस भव्य पंडाल में बैठे हुए आप बुद्ध जनों का मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वाद के साथ मैं कुशवाहा संघ और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री पूरन महतो जी, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता माननीय श्रीमती मुनिया देवी जी, आज के मुख्य वक्ता माननीय मथुरा महतो जी, विशिष्ट अतिथि माननीय देवदयाल कुशवाहा जी, लोकनाथ महतो जी, प्रणव वर्मा जी, विनय कुमार सिंह जी, परमेश्वर वर्मा जी, नागिन, माननीय श्री तिलक महतो जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, साथ ही मंचा से तमाम डॉक्टर ज्ञान जिसमें कुलदीप जी, राजकिशोर शशिभूषण जी से बचाना, ये सारे काम जिन लोगों ने किया वो हमारे बीच नहीं है। उनमें से कुछ हमारे बीच हैं जिसका दर्द आपने अभी सुना। चंद शब्दों में जिन्होंने अपने सपने को संजो रखा है अपने मस्तिष्क में, वो चाहते हैं कि मेरे रास्ते एक भव्य भवन का निर्माण, छात्रावास का निर्माण इस भूखंड पर हो जाए ताकि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। हम सभी उनके प्रति कृत संकल्प हैं
और हम उनका साथ देने के लिए सभी के सभी मानो संकल्पित हैं। बंधुओं, यह सत्य है कि जब इस पर विचार करते हैं, हम कहते हैं सम्राट अशोक, हम कहते हैं हमारे ज्योतिबा फुले या भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पात्रों को सामने लाते हैं, तो एक बार प्रश्न आता है नरेंद्र गुप्त के शब्दों में, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। समस्याएं यह है कि जो आप कहते हैं आगामी चुनाव, लेकिन हम काफी प्रसन्न हैं, खुश हैं कि इस मंच के माध्यम से हमने तमाम नागरिकों को, अभिभावकों को जगाने में सफलता हासिल की है। आज हमारे समाज के गंदे मुन्ने बच्चे जो कई ऊंचे पद को सुशोभित कर रहे हैं, IAS अफसर तक के स्थान को छूने का उन्होंने सफलता हासिल किया है। मैं तमाम अभिभावकों को एक बार नमन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने समाज के संगठन के सपने को साकार करने में आपने बहुमूल्य समय लगाया, धन लगाया और इसके सपने को साकार किया। हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और वर्तमान भी सवा है, सजा है, इसका परिणाम है आपका यह रूप। हमने काफी गति पूरी तय की है, लेकिन कुछ चीज बचा है जिस पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। गंभीर चिंतन इसलिए कि हम इस संगठन के तहत सभी पार्टी के लोग होंगे को पढ़ता हूं, क्षमा के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि जो नेतृत्व करता है, चुनाव के मैदान में आते हैं, उनका साथ देते हैं, वो अपने हृदय पर हाथ धरकर विचार करें कि जनता के मांग के अनुसार आप मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बल्कि हमारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं चंद लोगों के कारण जो विचारधारा से हटकर काम करते हैं। मैं एक बार वैसे लोगों से आग्रह करूंगा कि विचार करो, बैठकर तय कर लो, घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजी। कैंची के एक भाग से दोनों जब आगे चलते तो कपता है, बस कोई भी कपड़ा वगैरह कागज, तो एक से काम नहीं चलेगा। समूह को जोड़ने का प्रयास करें। हम जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, निष्पक्ष होते हैं, इनको अपना काम करने दें। सामाजिक संगठन को उसमें घसीटने का प्रयास न करें, बल्कि नहीं अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, हम जहां जरूरत महसूस होगी हम वहां आपको मदद करेंगे और मदद करते आए हैं। मित्रों, हम बहुत कुछ सुनना चाहेंगे अपने भावी कर्मधारों से, हम अब सुनना चाहेंगे हमारे समाज के अग्रज से, हम उनके लिए समय देना चाहते हैं। सिर्फ हम तो सब दिन आपसे मदद के लिए आगे आए हैं। ये जो त्याग किया है, आपसे बताएंगे, आपके सपने को साकार करने का सिर्फ हम लोगों ने काम किया है। कभी भी काम ऐसा नहीं किया कि हमारी नाम पर तालियां बजे, जयकार हो, ऐसा हमने कभी कल्पना नहीं की है। बल्कि जब मैं देखता हूं कि एक से एक प्रतिभावान व्यक्ति उभर कर के आए, एक से एक ऐसे व्यक्ति कि कम चुकी जिसे आप लॉ स्टैंडी समारोह कह रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1984 में स्प्रिंग फैक्ट्री से। माननीय श्री मोहतरम अशोक जी, एक दुर्घटना हो गई है धनबाद जिले में। हाथी ने वहां कुछ लोगों को कुचल कर मार डाला है। इनको वहां उपस्थित होना था, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आग्रह पर ये अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ उपस्थित हुए हैं कम समय के लिए। इनको जाना है।
समय बहुत हो रहा है, इसलिए क्षमा याचना सहित आपसे मैं आमंत्रित करता हूं उनको कि वे हमें संबोधित करें। माननीय श्री मोहतरम मसरूफ। धन्यवाद। पब्लिक हालांकि नहीं छोड़ रहा है, लेकिन हम बोले कि हम तुरंत स्टेशन लौटते हैं, पोस्टमार्टम भेजे हैं। और मुझे आना था और माननीय मंत्री जयप्रकाश पटेल भी आ रहे हैं और रास्ते में है, हम वैसे कि आधा घंटा में भी पहुँच जाएंगे। लाइट की जरूरत पड़ेगा जी। मुख्य उद्देश्य जो है आज सामाजिक जो संरचना है हमारा लोग कहाँ जाएगा। आप देखिए विधानसभा में तो हमको जिताने से साइंस में लगा हुआ था, और राजनीतिक में अगर पकड़ हमारा नहीं हो, हमारा लोग जनप्रतिनिधि में नहीं आ रहे। आज पंचायती व्यवस्था हुआ है, इस पंचायत ढांचे को हम मजबूत कर पाते हैं। आज इसी दरमियान हमारे कई लोग समाज में प्रतिष्ठित माननीय डॉक्टर हैं, हमारे इंजीनियर हैं, हमारे सब कुछ है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि इसके बावजूद भी जो खामियां हैं उसको हम कैसे दुरुस्त करें। इसके लिए हम लोग गिरिडीह कुशवाहा छात्रावास को का अनुसरण करना चाहिए। अगर इस छात्रावास का अनुसरण हम लोग करें तो जिले में हम इस तरह का संगठन को मजबूत करें तो हम समझते हैं झारखंड में एक शक्तिशाली और झारखंड और बिहार में भी हम बिहार से हमारे खगड़िया जिले से लोग आए हैं, हम वहाँ भी इसको और विस्तार कर सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हमारे देवदयाल जो साहब हैं वो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन हम लोग को साल में भी एक बार जुटने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले हम इस लोक समाज जो हमारा ये संगठन है इसका हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये भव्य आयोजन किया है। हम अगले वर्ष भी आए थे और हम प्रयास करेंगे कि लोक समाज और मजबूती हो, इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आने वाला समय यह जरूर बताएगा कि समाज को अगर हम लोग सही दिशा की ओर ले जाए तो आप देखें कि इस समाज शिक्षा में भी पीछे नहीं हटे, मजबूती की ओर मजबूती से हमारा लोग उस संगठन मजबूत हो और आने वाला दिन इसका लाभ भी देखने को मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, निश्चित रूप से जब हम लोग आज करते हैं आप सारी समस्याओं के बावजूद भी हम सबों के बीच आते हैं तो हम लोग के लिए गर्व की बात है। और मैं यही आशा करूंगा कि भविष्य में भी जब हम लोगों की ओर से याद किया जाए तो निश्चित रूप से हम लोग के हौसला अफजाई के लिए आया करें। निश्चित रूप से है वही कुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है वही कुरमा जो इस जग में अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह स्वयं बनाता है। तो निश्चित रूप से इस बात को चरितार्थ किया है आदरणीय मथुरा बाबू ने अपने संघर्षों के पश्चात इस मुकाम को पाया है और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। अब मैं अगला वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा डॉक्टर राजकिशोर वर्मा जी से। आग्रह है कि यह दो शब्दों में अपनी बातों को रखें क्योंकि समझा भाव है। लीडर और हमारे भाई बंधु लोग, माताओं बहनों, आज के इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है और बहुत ही खुशी हो रही है अपनी लाइफ की ऊंचाई को प्राप्त कर सके। और मैं इस मंच से आग्रह करता हूँ ऐसे नौजवान साथियों को जो अपना कम से कम कुछ कीमती समय इस छात्रावास के निर्माण के लिए लगा सकें। मैं उनसे
आग्रह करता हूँ कि वो हमसे मिले और अपना 1 दिन 2 दिन 4 दिन समय दान में इस छात्रावास के निर्माण में लगाएं। धन्यवाद। जय कुश, जय कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक सूचना आप सबों के लिए दे दूं कि इस कार्यक्रम के बाद जो द्वितीय पाली का कार्यक्रम है, भोजनावकाश के बाद भव्य भक्ति जागरण का आयोजन किया गया है। बाहर के कलाकार आ रहे हैं। आप सबों से मेरा आग्रह होगा कि उस कार्यक्रम में भी भाग लें और उस कार्यक्रम का भी आनंद लेने का प्रयास करें। धन से सहयोग करने वाले और आज से ही नहीं, जब से हम लोग लव जयंती का आयोजन करते आ रहे हैं, इनका भरपूर सहयोग रहा है और हौसला को अफजाई करते रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विनय कुमार सिंह, जो हम सबों के गार्जियन हैं, वे आए और हम सबों को 2 शब्द संबोधित करें। आदरणीय विनय बाबू। रूप में देखने वाले सहोदर से नगेंद्र महतो जी, केंद्रीय सचिव भाषु साथी दामोदर महतो जी, खगड़िया से आए हुए इस समाज के अग्रणी सोच रखने वाले प्रोफेसर कपिल देव प्रसाद महतो जी, जुझारू नेता अर्जुन प्रसाद वर्मा जी एवं डॉक्टर राजकिशोर जी सिन्हा जी, इस मंच पर विराजमान तमाम सुरेंद्र वर्मा जी सहित तमाम साथीदार, समारोह में आए हुए सभी प्रतिनिधि, कुशवाहा समाज के प्रखंड अध्यक्ष, मुखिया, पंचायत समिति, माताओं बहनों की एक गौरव के साथ इस भव्य पंडाल में जो है, जो आज कौलेश्वर वर्मा जी की सोच थी, जो है लौह कुश का कार्यक्रम सफलपूर्वक संपन्न हो रहा है। इसमें हम सभी, आप सभी उपस्थित, यह जो है संकल्प का दिन होता है। हम आज के जो पर्व त्योहार मना रहे हैं, रक्षाबंधन के अवसर पर ये संकल्प लेने का होता है कि जिस तरह लौह कुश ने अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, हम सबों को भी इस संकल्प को लेना चाहिए कि समाज में जो भी कुरीतियां हो, जहां भी अत्याचार हो, जहां भी शोषण हो, हम जो है अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में उस अत्याचार और शोषण को मिटाने के लिए जो है लगावे। मित्रों, इस अवसर पर मैं जो है लौह कुश का चरण उस संख्या के अनुपात में बिल्कुल ही लगा। हम सभी भाषण देते हैं, लेकिन जो है उसका एक अंश भी अमल करने में अपना योगदान या समय नहीं निकाल पाते हैं। निश्चित रूप से इस लौह कुश, जैसा कि अर्जुन वर्मा जी ने भी आपको पढ़ करके सुनाए, लौह कुश निश्चित रूप से दोनों भाई भाई पटेल जिंदाबाद, विशाल प्रसाद वर्मा अमर रहे, विनोद बिहारी महतो अमर रहे, विनोद बिहारी महतो अमर रहे। मंत्री जयप्रकाश पटेल जी, झारखंड सरकार, नगर परिषद अध्यक्ष
यहाँ अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके हमें प्रोत्साहित करने के लिए पधारे हुए हैं। हम इस समिति के तरफ से उन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज इतने बड़े विशाल पंडाल की सोच बना कर करके इस समाज को जो है इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय मंत्री जी के आगमन से हम लोग इस तरह से उमेश महतो प्रखंड अध्यक्ष उपराज नगर में उपस्थित रुके हैं। मुन्ना जी से आग्रह अपने भी बनो और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय दामोदर पूर्ण जी